वो रंग अलग अलग रूप करके ले रहा था, मतलब कलर चेंज हो रहा था, कभी लाल हो रहा था तो कभी हरा हो रहा था, कभी पीला हो रहा था। तो दिखलाएंगे, इसका गवाह ये लड़का भी है, क्या है कि नहीं? जी सही बात है। और तुम भी था, बोला है कि नहीं? बोलो जी। ये उसके बात बाद वहाँ से हम लोग आए सुबह में जो इनको बोले तो जा करके सुबह में मुकर गया हुआ है, समझ गए, मगर पूरा हम लोग फोटो ले लिए। मेहताब मुकर के यानी कुछ बोल रहा है। अब इसको जो भी डोनेशन का छा हो, में एक लाल रंग का रोशनी जल रहा है, तो हम थोड़ा डर हुआ। हमको बोला क्या चमक रहा है वहाँ पे। हम जाके देखे तो छोटा सा बल्ब, बच्चा सब खेलता वो बल्ब था उसमें, तो हम वहीं फेंक दिए उसको। था हम लोग को डर ई भी था। चारों आदमी गए उसको ढके, वहाँ पर शोरगुल नहीं किए, बोले कि तुम अपने पास ही रखो, हो सकता है गल जाएगा, हल्ला चिल्ला कर सुबह में इसका डिसीजन लिया जाए। नागमणि मिला है, दिखाओ कैसा होता है। नागमणि हमको मिलेगा तब न देंगे उस सब। क्या ऐसा कोई लाल चीज नहीं है जो इसके बदले में लोग को दिखा दें? सब काम करते हैं यहाँ पे, मेरा परिवार यहीं रहती है, घर में ताला तो इसे रोज लगता है। किसी से पूछ लिए, मेरे घर में रोज ताला लगता है। अगर रात में दिए तो उसको सुबह में दिखा देना चाहिए कि आप लोग आइए हम दिखा रहे हैं। अगर हम लोग देख लेते तो वो मुकर जाते कि चल भाई सही है गलत चीज़ है, अगर क्यों नहीं दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम मदना पंचायत के मदना गांव में हैं। एक जंगल की आग की तरह एक मैसेज फैली है कि नागमणि जो है एक युवक को जो है रात्रि में जो है मिला है, जिसको लेकर पूरी तरह जो है गांव में जो है देखें कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तकरीबन इस गांव से, मदना गांव से 50 से अभव जो है फ़ोन जा चुका है कि एक युवक को जो है नागमणि जो है प्राप्त हुआ है और वो छुपा लिया है। वही पड़ताल के लिए जो है हम यहाँ मदना गाँव आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और वो भी हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जिनको मिला है वो भी यहाँ पर है। उस युवक से भी बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे और भी मदना गांव के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है यहाँ का वास्तविक है, क्या नागमणि मिली है, क्या नागमणि मिलती है। उसी बात की पड़ताल के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन हुआ। आप ही थे वहाँ पर रात में जिसको कहा गया है कि नागमणि मिला है? नहीं, उस टाइम बारिश हो रहा था, उस टाइम नहा रहे थे, आंगन में नहा रहे थे, तो ऊपर से कोई लड़का हमको बोला क्या चमक रहा है वहाँ पे। हम जाके देखे तो छोटा सा बल्ब, बच्चा सब खेलता वो बल्ब था उसमें, तो हम वहीं फेंक दिए उसको। अब तोलिया लपटे हुए थे, हम तोलिया लपेट के आगे सुबह हुआ तो लड़का सब बोला तुमको रात में नागमणि मिला है, दिखाओ कैसा होता है। नागमणि हमको मिलेगा तब न देंगे उस सबको। हम वो 3-4 आदमी लड़का सब था, छत पे था, कोई कहीं था, वो सब बोला कि नहीं वो चमक रहा था, नागमणि ही होगा। हम उसको बोलबो कि एक नागमणि नहीं था, बच्चा सब खेलता, वो लाइट था, छोटा सा लाइट, और उसको फेंके वो बंद हो गया। तो नागमणि तुम छुपा लिए, वो बंद हो गया। ये जो तस्वीर जो फोटो खींची गई है वो तकरीबन 150 फीट से दूरी से खींची गई है और उसमें जो है फोटो में जो है एकदम क्लियर जो है लाइट दे रही है। वो क्या था? वो लाइट लाल कलर का लाइट है, छोटा सा लाइट है। अब ऑटोमेटिक वो जलेगा, आप जूम करके फोटो लीजिएगा, बड़ा तो होगा ही होगा। वही फोटो है और कुछ नहीं। उस टाइम मेरी वाइफ भी थी साथ में, फिर दोनों आदमी आ गए हम घर। आप किसी को बोले हैं कि ना वास्तविक में मिला है, हम सामान रखे हुए हैं? नहीं, हमको कोई आदमी जैसे राजू हुआ, सुबह उठे, हमको पता नहीं था, मुँह धो रहे थे, हम ब्रश कर रहे थे, उस टाइम आया पूछा हमसे कि नागमणि मिला है तुमको, तो हम उसे मजाक में बोले हैं रखे हैं झाँप के घर में, आपको भी देंगे उसमें से, बस इतना ही बात हो। उसके बाद हमसे कुछ नहीं पूछा ना, उस सब हम मतलब वो सीरियस में पूछा और आपने जो है मजाक में उसको मजाकिया अंदाज में आपने कहा कि हम रखे हैं, झाँप के रखे हैं, आधा तुमको दे देंगे, हम खा लेना तुम इसमें से। ऐसे ही मजाक में बोले। फिर बात पता चला, उसका भाई लोग बोला कि वो असलत में नागमणि था, उसमें से हमको हिस्सा दो। अच्छा, अब रहेगा तब ना हम उसको हिस्सा देंगे, जाइए कहाँ से उसको हिस्सा देंगे हम। देखिए किस तरह की बातें आ रही है और किस तरह की बात जो है उड़ रही है अफवाह की। तो ये जो गलत बात की अफवाह जो है ज़्यादातर इतनी जंगल की आग की तरफ फैलती है, जो क्या वास्तविक है नहीं है, नहीं वो तो ऊपर वाला को पता है, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं थे। कितने लोग थे उसमें आप लोग? हम थे, मेरी वाइफ था, एक लड़का था, 2 लड़का छत पर से फोटो खींचा, वो लड़का छत पे था, 2 आदमी उसके जो जिसका आंगन है उसके सामने में था, फील्ड है मदरसा के साइड में है उसका आंगन, वो 2 आदमी अभी भी था, एक लड़का छत पे था, हम 2 आदमी थे। वो जो लाने गए थे, आप अकेले गए थे लाने के लिए? जैसे मैं घर से तो 2 आदमी निकले, हम वाइफ दोनों आदमी थे, तो वहाँ भी नया घर बन रहा है, तो वहाँ पे उसको हम बोले तुम यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं क्या। टाइम का तकरीबन लमसम 12:30-11 इस टाइम हो रहा था। हम जाकर देखे, उसको बोली तो लाइट है, वहीं हम फेंक दिए, अब वापस चले आए। फिर वाइफ शो होता है, मेरी वाइफ को देखती कि कुछ लाया है नहीं लिया, उसको भी पता होता। उस टाइम वो भी देखी, बोला कुछ नहीं, कहाँ कुछ, हम चले गए सोने के लिए। उसके बाद सुबह हुआ तो पता चला कि आपको नागमणि मिला है। अच्छा, बस इतना ही। लेकिन वास्तविक नहीं है? नहीं, वैसा होता तो सरकारीगिरी करके खा रहे हैं, नागमणि मिलता तो कहीं भाग नहीं जाते लेकर के। कहा जा रहा है कि आपके घर में ताला लगा हुआ है। तो सब काम करते हैं यहाँ पे, मेरा परिवार यहीं रहती है, घर में ताला तो इसे रोज लगता है। किसी से पूछ लिए, मेरे घर में रोज ताला लगता है।
बस वही बात है, यहाँ पर काम करते हैं, भी बच्चा छोटा यहाँ पर आ जाती है, जब तक रहती है हम यहाँ पर काम करते हैं, बस उतना ही बात है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है वास्तविक है और क्या जो इस गांव में जो अफवाह उड़ी हुई है पूरे अभी जो है इस बात की चर्चा पूरे बाजार गर्म है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? क्या लग रहा है कि ये नागमणि मिली है? भैया हम नहीं देखे हैं न सुने, सिर्फ प्रचार सुने हैं, उसके अलावा हम नहीं देखे। इससे पूछे, ये कहता है हमको कुछ नहीं मिला है। भैया बात कब आपको जानकारी मिली कि इस तरह की अफवाह फैल रही है? सुबह में 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कोई आया बोला है चौक पे, तो हम गए तो इसके घर पे गए तो ये सोया हुआ था। 7 बजे के 8 बजे के लगभग ये उठा है, तो पूछे तो ये हंस रहा है कि भैया हमको कहाँ मिला है। बस यही बात हुआ। आपका? अब्दुल कादिर। बहुत मुस्कुरा रहे हैं नागमणि को लेकर। नहीं, क्या मुस्कुराएंगे, एक हवा उठा हुआ है ये। अच्छा, सुबह 6 बजे में हम लोग उठे, दुकान है मेरा, इस चौक पे जा रहे थे तो हंगामा सुने कि उसको वो लाल मिला हुआ, क्या बोलता है उसको, नागमणि। नागमणि मिला है। हम भी तहकीकात किए तो तहकीकात में यही निकला कि एक बॉल जल रहा था, उसको हम गए उठाने के लिए, उठाकर फेंक दिए। फिर वो बॉल कहाँ चले गया? अच्छा, अब जहाँ फेंका हो तो अल्लाह जानता है, कुछ जो भी जानता हो। चलिए। हमको जितनी जानकारी मिली है उतना बताया। लेकिन सुबह माहौल गर्म थी पूरे बाजार बहुत गर्म। माहौल अभी भी गर्म है ना? 10 आदमी उधर, 10 आदमी उधर, 4 आदमी इधर, गो मगोई कर रहा है सब। चर्चा बना हुआ है पूरे चर्चा बना है पूरे पंचायत में। चलिए, देखिए यहाँ पर इस नाम को लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पे जो है ये अफवाह है कि तो और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे हम कि तो यहाँ पर जो इस तरह की अफवाह फैल रही है कि नागमणि मिला है और क्या वास्तविक है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं मिला है, और यहाँ कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं उनको मिला है। हालांकि बता रहा है कि आपसी विवाद है जिसके कारण उसको किसी तरह जो है उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आपने भाई साहब कैसे देख लिया इसको कि नागमणि उसको मिला है। कहा जा रहा है कि जो नागमणि प्राप्त करने में 4 युवक थे, उसमें से 3 यहाँ हैं और 1 वहाँ थे जिनका बयान लिया गया है, और 3 यहाँ पर है। इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों से भी बात करेंगे और पूरे गांव का एक बार नज़ारा दिखा दीजिए क्या माहौल है यहाँ का। देखिए, सुबह से लेकर जो है एकदम अभी तकरीबन 12-1 बजा है और पूरा जो है पूरे गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है इस गाँव में कि मदना गाँव में कि नागमणि एक युवक को मिला है और छुपा लिया है। तो इन लोगों से क्लियर करेंगे कि तो फोटो भी, तस्वीर जो ऐसी खींची है वो तस्वीर में एकदम जो है क्लियर जो है लाल जैसे कलर दिख रहा है, और वो वास्तविक क्या है यही लोग बताएंगे कि तो ये लोग रात में थे और यही लोग जो है मतलब ये किए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद आरिफ। आप थे वहाँ पर? नहीं, हम थे छत पे। हाँ। छत पे थे, रात को 11:30 बज रहा था, तकरीबन 11:30 बज रहा था। मैं 1 घंटा उसका नज़ारा देखा। वो रंग अलग अलग रूप करके ले रहा था, मतलब कलर चेंज हो रहा था, कभी लाल हो रहा था तो कभी हरा हो रहा था, कभी पीला हो रहा था। उसके बाद हम कॉल किए महताब को, तब 12 बज गया था। 12 बज गया, फिर वो 10-15 मिनट वो वेट किया, फिर वो निकला टॉर्च लेकर निकला। वो देखा तो समझ में नहीं आ रहा था टॉर्च से, तो ये नज़दीक गया, तो ये गया तो एक लड़का को ले लिया साथ में 2 लड़का गया। इधर से हम दोनों आदमी पहुँचे, उधर से वो दोनों पहुँचा। ये गया, उस पर दस्ती रख कर उसको ढक के कमर में ऐसे लपेट लिया। आया आगे फिर तो फोटो लिए, आगे आकर फोटो लिए। फिर इसका वाइफ था, वो इसको कंधे पर हाथ रखे, वो कमर में ऐसे पकड़ा हुआ था और लेकर उसको अंदर चले गया। उसके बाद हम सुबह में उससे पूछा तो बोल रहा है कुछ नहीं था। उस टाइम लेकर वो कहाँ गए? रूम में चले गए, आंगन में, घर में चले गए ना। उसके बाद वो निकला ही नहीं। फिर मॉर्निंग में एक ही बार वो 8 बजे निकला। उस टाइम आप लोग टच नहीं किए? उस समय टच किए थे, फोटो ले लिए, बोले सुबह में देना इसको, अभी रखो नहीं तो हंगामा ज्यादा हो करीब से फोटो लिए थे आप? करीब से फोटो लिए थे, पूरा वाला फोटो है आपके पास? यही है जो है, तो एक ही फोटो लिए थे हम करीब से। हाँ, तो दूर से फोटो लिए? दूर का नहीं है, नजदीक का भी है ना। अच्छा, ठीक है। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद असगर अली। आप भी थे शामिल? हाँ, शामिल थे। क्या मंजर है बताइए? वहाँ जो है ना, वहाँ ऐसे देखे कि जैसे लग रहा था कि एकदम पूरा लाल के तरह, समझ गए। वहाँ पर जो हम लोग जो देखे तो इसको कॉल किए, ये इसके पास कॉल किया। उसके बाद हम लोग तीनों आदमी बोले कि आइए। उसके बाद एक आदमी और कॉल किया। वहाँ पर जाने के बाद 4 आदमी वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जो है फोटो लिए। फोटो लेने के बाद जो है उसके बाद दस्ती से झाँपने के बाद जो उसको हैंड ओवर किया। वहाँ हम लोग बोले कि यहाँ पर अगर कुछ बोलोगे तो ये है, ये जो है कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गुम जाएगा या कोई चीज़ पत्थर हो जाए कोई चीज़। इसी वजह से हम लोग जो है नहीं वहाँ कुछ बोले, उसको हैंड ओवर करके दे दिए, चेक नहीं किए। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए
सुबह में जो इनको बोले तो जा करके सुबह में मुकर गया हुआ है, समझ गए। मगर पूरा हम लोग फोटो ले लिए हुए हैं। क्या करके हम लोग सुनते थे कि जो है ना, अगर कहने पर या कि ज़्यादा जानकारी होने पर जो पत्थर भी बन जाता है, कोयला भी बन जाता है, इस जो है अगर ये क्या कहते हैं, ये मिट्टी भी बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं टच किए हैं। चलिए आप क्या देखे भाई साहब? ये हमको गुड्डू करीब 11:30-12 के बीच में कॉल किया कि तुम सो गए हो। हम बोले नहीं, अभी जागे हुए हैं। तो छत पे आके देखो, तुम्हारे खजूर गाछ और कल के बीच में एक लाल रंग का रोशनी जल रहा है। तो हम थोड़ा डर हुआ हमको, फिर हम छत पर गए। तो गए, मोबाइल के रोशनी से उतना नहीं दिख रहा था, बट छत पर से हम देखे तो पूरा एकदम इजोत था, लाल रंग का जल रहा था। तो हम गुड्डू लाइन पर था, हम इसको बोले कि हम नीचे, तुम्हारे पास टॉर्च है जो ज़्यादा रोशनी वाला, जो क्लियरेंस दिखा पाए? तो गुड्डू बोला मेरे पास टॉर्च नहीं है। हम बोले नीचे में मेरे पास टॉर्च है, हम लेके आ रहे हैं। लेने पर है, हम टॉर्च लेके आए। टॉर्च उतना चार्ज नहीं था, बट आधा था। वैसे दिखाए तो दिख रहा था, बट पूरा क्लियरेंस में नहीं दिख रहा था टॉर्च से, मगर लाल रोशनी जल रहा था। उसके बाद हम जो है, गुड्डू बोला कि फ़ोन करो किसी को। तो हमको समझ में आया कि मामा का नाम बोला, तो हम मीर हसन के नाम, उसका भी इमामे बोलता है। तो हम इसको देखे ऐसे टॉर्च जला के छत पर से, तो वो आंगन में था, नहा के टॉवल लपेट के वो जा रहा था। हम ऐसे ऐसे टॉर्च उसको दिए, तो टॉर्च इशारा मेरा समझा। तो हम उसको गेट के पास बुलाए, तो हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है। वो बरांडा पर आया, बरांडा पर से देखा तो उसको नहीं दिख रहा था। फिर वहाँ गया, वहाँ से भी नहीं दिख रहा था। हम बोले हम ठीक है, नीचे आ रहे हैं टॉर्च लेके। हम नीचे आए, तब तक ये दोनों भी छत पर से नीचे आया। हम लोग गए वहाँ पर, वो मीर हसन को रुमाल लेके उसको ढका, इसलिए कि कोई आपरूपी चीज़ था। हम लोग को डर ये भी था। चारों आदमी गए, उसको ढके। वहाँ पर शोरगुल नहीं किए, बोले कि तुम अपने पास ही रखो, हो सकता है गल जाएगा, हल्ला चिल्ला कर सुबह में इसका डिसीजन लिया जाएगा। सुबह तक वो, उसके बाद वो घर चला गया। ठीक है, उसका फैमिली भी आई, वो घर चला गया। सुबह में हम गए उससे बात करने के लिए, तो हमसे एक्सेप्ट किया है कि मेरे पास ऐसा चीज़ है, ठीक है, अपने दोनों के बीच में ये बात रहने तो ये दोनों को छांट दिया। हम बोले ऐसा नहीं होगा, चारों आदमी देखे हुए, चारों आदमी के बीच में बराबर रहेगा। उसके बाद हम ये दोनों को लेके गए, तो वो मुकर गया। मामला यही है। उनका कहना है कि आपसी रंजिश को लेकर जो है हमको फंसाया जा रहा नहीं, है। आपसी रंजिश कुछ नहीं है, ये झूठ बात नहीं है। ये देख लीजिए, सामने से लिया गया हो, समझे, सामने से लिया गया फोटो, उसको दिए। रात में हल्ला चिल्ला नहीं किए कि हो सकता है गल जाए या कोई है। सुबह में इसका निष्कर्ष, सुबह तक वो ठीक था। हम गए उससे बात करने के लिए, वो सुबह तक ठीक था। कोई आदमी बोला कि ऐसा कोई लाल चीज़ नहीं है जो इसके बदले में लोग को दिखा दें। हाँ, कोई आदमी हमको बोला कि इसके बदले में हम लाल चीज़ दिखा दें। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो है उसको निकालो। तब तक ठीक था। जब हम ये दोनों को लेके पार्टनर को गए हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बोला मेरे पास कुछ नहीं है, टॉर्च का ऊ था या कुछ था, जो हम फेंक दिए। मतलब उनका कहना है कि अगर इस तरह की सामान अगर हमको मिलेगा तो हम ये मशीन क्यों चलाते रहेंगे, हम तो कहीं चले जाते हैं। हम लोग उसको हैंड ओवर किए हैं रात में। एक ये भी है, एक ये भी है, एक हम भी है, एक वो भी है। इसलिए रात में हल्ला चिल्ला नहीं किए, फोटो ले लिए प्रूफ के तौर पे, क्या जब मुकर जाए। सुबह तक एक्सेप्ट किया है, मगर अब वो हम दोनों, हम तक बोला है कि तुम तक बात रहने दो। उसके बाद वो जब ये दोनों का नाम लिए तो वो मुकर गया। अगर जो चीज़ अगर रात में दिए तो उसको सुबह में दिखा देना चाहिए कि आप लोग आइए, हम दिखा रहे हैं। अगर हम लोग देख लेते तो वो मुकर जाते कि चल भाई सही है, गलत चीज़ है। अगर क्यों नहीं दिखाया, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको दिखलाया क्यों नहीं। जब हम लोग चारों गए हैं तो क्यों नहीं दिखला रहे तीनों आदमी को। चलिए, इन तीनों का आरोप है कि नहीं, वास्तविक में जो है ये चीज़ मिली है और हम लोग ने जो है साक्ष्य देखा है और उसके बाद जो है बरगला रहे हैं। लेकिन वास्तविक क्या है वो तो रब को पता है। और राजू भाई है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है। राजू भाई, आप पे आरोप लग रहा है कि आप जो है, आपके साथ कुछ आपसी दुश्मनी है, जिसके कारण इस तरह की आप जो है अफवाह फैला रहे हैं। और ये जो है, ये इस तरह की बात नहीं है, मतलब ये नागमणि नहीं मिली है और आप जो है पूरे ढंढोला पीट दिए हैं। जी बताइए। देखिए, मेरा नाम आफ्ताब आलम है, मदरसा हुसैनिया के मैं सचिव हूँ। और जो भी घटना हुआ है उसी ग्राउंड पे हुआ है। हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हर रोज़ की तरह सुबह में उठे हैं। सुबह में उठने के बाद हम बाथरूम गए हैं। बाथरूम से आए तो 2-4 लड़के मेरे दरवाजे पे खुसर फुसर कर रहा था, जिसमें मेहताब था, ये असगर था, उसके बाद गुड्डू था, और वही लड़का था जिसका नाम अमीर हसन उर्फ नफालाल है। वो सब बात कर रहा था आपस में। तो हम कह रहे कौन सी भर रात भर दिन तक तू लोग चारों पार्टनर एक साथ रहते हो, क्या बिना मतलब की बात करता है, ना कमाना ना धमाना है तुम लोगों का। तो कुछ बोला नहीं। हम चले गए गाय दूहने के लिए। गाय दूह करके हम आते हैं तो हमारी अहलिया बोल रही है, मेरी पत्नी, कि कुछ मिला है इस सबको।
हम पूछे क्या मिला है, तो मेहताब मुकर गया, नहीं कुछ बोल रहा है। अब इसको जो भी डोनेशन गछा हो, लेकिन असगर को देखे, ये लड़का है असगर। ए हटो तू लोग बच्चे, इधर आइए। इसका चेहरा देख लीजिए, अभी भी पागल की तरह है। ये नर्वस में था, दोनों पति पत्नी, इसका एक लड़का भी था। हम कहे क्या हुआ बताओ ना, तो बताने से इनकार हो रहा था, लेकिन फिर भी बताया कि देखिए सेक्रेटरी साहब, रात के 1 बजे के करीब आपके मदरसा के ग्राउंड पे एक कोई चमकीला चीज़ देखा। हम कहे कहाँ से आप देखे, तो रात में लाइट कट गई, बारिश हो रही थी, बारिश में लाइट कट गई। बारिश जब ख़त्म हुआ तो हम छत पे गए सोने के लिए, तो वहाँ से देखते हैं कि इतना उजाला था कि लगता था कि उस ग्राउंड पे बैठ के मछली भात खा सकते हैं उस रोशनी में। तो हमको शक हुआ कि क्या है, तो हम गुड्डू को फ़ोन किए कि गुड्डू देखो इस तरह की बात है। तो गुड्डू साहब को फ़ोन किया, यानी मेहताब को फ़ोन किया कि तुम्हारे मदरसा के ग्राउंड पे इस तरह की बात है। तो ये सब निकला, हमको भी बुलाया, असगर कह रहा है। तो उसी नफ़ा लाल को, अमीर हसन को बुलाया कि भाई चलो चारों पार्टनर देखते हैं वहाँ क्या है। तो फिर बात होने लगी कि कहीं नागमणि होगा तो नाग तो काट लेगा। ये तो खिस्सा पिहानी में सुनते थे, आज देखने को भी मिल रहा है। तो ये चारों आदमी यहाँ से निकला, ये जो बताया। वहाँ जाने के बाद देखा कि इतना चमकीला चीज़ था कि आंख नहीं ठहर रहा था, रुमाल से ढका गया। और झट से वही लड़का उठाया और वहाँ से ये चारों आदमी आया यहाँ। और यहाँ आने के बाद कहा चारों पार्टनर है, इसको रख देते हैं और सुबह में बैठ करके मिल बैठ करके कहीं चल करके इसको बेच करके पैसा बांट लेंगे। नहीं तो हल्ला करोगे तो मिट्टी हो जाएगा, नहीं तो कोयला हो जाएगा, जो गांव मोहल्ले में खिस्सा पिहानी में लोग सुनता है। हमको जब बताया तो हमको विश्वास नहीं हुआ। हम कहे देखें कोई सबूत है, तो असगर कहा मेरे मोबाइल में है। देने वक्त में हम फ़ोटो खींच लिए थे। जब फ़ोटो हमको दिखलाया तो हम भी मोबाइल में लिए। फ़ोटो देखने के बाद हम जी अचंभा में पड़ गए। ये है फ़ोटो, देख लीजिए, ये फ़ोटो है। तो हम कहे कि भाई ये बात है। अब आइए कि अच्छा रिश्ता है, कोई रंजिश कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, अच्छा रिश्ता है। हम उस लड़का को बुलाए, अमीर हसन उर्फ नफ़ा लाल को, कि यहाँ बुलाए। जब तो हम लोग बैठे हुए यहाँ पे 10-12 आदमी, हम गवाही दिलवा देंगे सबसे। हमने कहा कि रे बाबू क्या हकीकत है बताओ, हमको तो कम से कम बताओ। अरे हम तो हिस्सेदार नहीं है, तुम लोगों का क्या है नहीं है। सरकार की भी नज़र रहती है, जब ऐसी बेशकीमती चीज़ है तो सरकार की तरफ भी तो जा सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन कर देगा तो सरकार के खजाने में जमा होगा, तो लोग बदनाम हो जाओगे। तो हमको कहता है हम आ रहे हैं उधर से, हकीकत बात है हम रखे हुए हैं। ये बात मुझे बताया गया अमीर हसन उर्फ नफ़ा लाल के माध्यम से कि हकीकत है, रुमाल में बांध के रखे हैं, हम आते हैं तो दिखलाएंगे। इसका गवाह ये लड़का भी है, क्या है कि नहीं? जी सही बात है। और तुम भी था, बोला है कि नहीं? बोलो जी, ये बात बोला है ना सारे लोगों से। सुनिए कि रखे हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम आते हैं। उसके बाद जब ये गया जहां टेलर मास्टर का काम करता है, वहीं राजनीति रचा गया। इनका जितना भी दौर दिया था अलर्ट हो गया, कल तक उससे दुश्मनी कर रहा था, है ना। और जब ये मिला है तो सब हो गया एक, और कह रहा है कि अब कहो कि टॉर्च का बॉल मिला है। तो भैया टॉर्च का बॉल मिला है तो ये मोबाइल में पिक्चर कहाँ से आया, ये सामान क्या है? हमारा एक ही बात कहना है आपके माध्यम से, मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं कि सरकारी वस्तु है, सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए। इस लड़का को पकड़ना चाहिए और पकड़ करके जहां भी सामान रखा है, इसका हक नहीं है, ये चार का भी हक नहीं है, ये भारत सरकार का हक है, वो सरकार के खजाना में जमा हो। क्या जी ये सच है ना? होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा। जो है यहाँ पर जो है भीड़ है, पूरे मदना गांव के लोग जो है यहाँ आकर जो है इकट्ठा हुए हैं। और जैसे ही जानकारी मिली है कि नागमणि मिली है, भाई पूरे गांव इकट्ठा होकर जो है यहाँ पहुँचे हुए। देखिए ऐसी जगह मिला है, देखिए यही जगह है, या इसको खोद कौन दिया है? ऐसा ही था। लोगों का कहना है मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिला है। और वास्तविक क्या है जानने का प्रयास करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ का जो नज़ारा देख सकते हैं, पूरे गांव में जो है ये जो है नागमणि मिलने की चर्चा पूरे गांव में जो है फैली हुई है इस वक्त। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।